अब हम ज्ञात करेंगे वाई सिग्मा और वाई ईटा और सिग्मा के बीच में संबंध। इसके लिए हम एक मानते हैं कि हमने ए बी सी डी एक घन का एक फलक है और घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो हम एल के बराबर मानते हैं। घन के जो ऊपर वाला सिरा है ए बी, उस पर एक स्पर्शी बल हमने एफ लगाया तथा जो निचला तल है सी डी, उस तल को हमने स्थिर रखा। अब इस बल के कारण घन में विकृति होगी और घन एक नई स्थिति ए डैश बी डैश सी डी के अंदर आ जाएगा। मान लिया ये घन फाई कोण से विरूपित हो जाता है, अतः अपरूपण विकृति का मान फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा। यहाँ पे डेल्टा एल ए डैश के बीच का डिस्टेंस है। इसी तरह से स्पर्शी प्रतिबल एस का मान एफ बटा एल स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से हम ईटा का मान निकालें तो ये एफ बटा एल स्क्वायर बटा में फाई के बराबर आएगा। ए बी की दिशा में अपरूपण प्रतिबल विकर्ण बी डी की दिशा में तनन प्रतिबल एस तथा विकर्ण ए सी की दिशा में संकुचन प्रतिबल एस उत्पन्न करेगा, जो एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः यदि अल्फा तथा बीटा अनुदैर्घ्य व पार्श्व विकृतियाँ हों किसी प्रति एकांक प्रतिबल के लिए, तो विकर्ण बी डी के अंदर विस्तार बी डी इंटू एस अल्फ़ा के बराबर और संकुचन बी डी इंटू एस बीटा के बराबर होगा। तो कुल एक्सटेंशन, कुल विस्तार कितना होगा इसके अंदर, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को, तो ये आ जाएगा बी डी एस अल्फ़ा प्लस बीटा या एल रूट टू एस अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। और ये वैल्यू किसके बराबर है, एन बी डैश के बराबर है। अब हम एन बी डैश का मान निकालें इस डायग्राम से, तो हमारे पास एन बी डैश का मान आएगा डेल्टा एल बाय रूट टू के बराबर। अब ये मान समीकरण 3 में रखने पर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, तो रूट टू एल एस अल्फ़ा प्लस बीटा ये डेल्टा एल बाय रूट टू के बराबर आ जाएगा। यहाँ से एस एल डेल्टा एल का मान 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आएगा। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास ईटा की वैल्यू हमें पता है, तो ईटा का मान कितना आ जाएगा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। इसको सॉल्व करके रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के बराबर। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। दोबारा देख लो इस आर्टिकल को। हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई, अपरूपण गुणांक ईटा और सिग्मा के बीच में संबंध ज्ञात करना है। हम एक किसी घन के फलक ए बी सी डी की कल्पना करते हैं तथा सी डी फलक को स्थिर मानते हुए ए बी फलक की दिशा में एफ बल लगाते हैं, जिसके कारण नई स्थिति ए डैश बी डैश सी डी प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि ये जो फलक है ये फाई कोण से विरूपित हो गया है, अतः फाई का मान कितना आ जाएगा डेल्टा एल बटे एल के बराबर तथा एस का मान, अपरूपण गुणांक का मान हम कैलकुलेट करेंगे ईटा का मान, तो ये एफ बाई एल स्क्वायर बटा में फाई के बराबर आएगा। यदि ए बी भुजा की दिशा में अपरूपण प्रतिबल और विकर्ण बी डी की दिशा में तनन प्रतिबल एस व विकर्ण ए सी की दिशा में संकुचन प्रतिबल एस के बराबर हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अल्फा और बीटा अनुदैर्घ्य और पार्श्व विकृतियाँ हैं। एकांक प्रतिबल के लिए प्रतिबल एस के कारण विकर्ण बी डी में कितना विस्तार आएगा, ये आएगा बी डी इंटू एस अल्फ़ा के बराबर। और इसके कारण
BD के अंदर संकुचन कितना आएगा, BD इंटू एस बीटा के बराबर। तो कुल विस्तार का मान निकालेंगे तो ये BDS अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। BD का मान रख देंगे √2L S अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये विस्तार हम डायग्राम से देखें तो किसके बराबर आता है, NB डैश के बराबर आता है। NB डैश का मान ज्ञात करें इस डायग्राम से, तो इसका मान आएगा √2 के बराबर। तो ये समीकरण 3 को इस NB डैश की वैल्यू के बराबर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब लास्ट आर्टिकल के अंदर हमने रिलेशन निकाला था y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और अब निकाला है y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब अगर हमें y k और ईटा के बीच में रिलेशन निकालना है तो हमने इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। पहले 1 माइनस 2 सिग्मा, इस समीकरण की फॉर्म चेंज कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, और समीकरण 4 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब दोनों समीकरणों को अगर ऐड करें तो 2 सिग्मा से 2 सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और y का मान इस तरह से ये आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 9 अपॉन y इज इक्वल टू 3 बाई सिग्मा ईटा प्लस 1 बाय k। इसी तरह से k, ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालना है तो वही ऊपर वाली दोनों समीकरणों का यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इसमें y दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो, और समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा k और ईटा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 महत्वपूर्ण संबंध आए हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4। इन चारों संबंधों का उपयोग करके हम इनके बीच में कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ पॉइसन रेशियो, पॉइसन निष्पत्ति के सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशियो। हमें पता है k का मान और ईटा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, और सिग्मा का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो समीकरण से 1 माइनस 2 सिग्मा का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इसी तरह से 1 प्लस सिग्मा का मान भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 माइनस 2 सिग्मा का मान 0 से ज़्यादा होगा तो सिग्मा की वैल्यू हाफ से कम होगी, और 1 प्लस सिग्मा का मान अगर 0 से ज़्यादा होगा तो सिग्मा का मान -1 से ज़्यादा होगा। अर्थात सिग्मा का मान -1 से 1/2 के बीच में वेरी करता है, तो ये वैल्यू -1 से लेके +0.5 के बीच में आएगी। और सॉलिड्स के लिए, ठोसों के लिए इसका मान 0.2 से 0.4 के बीच में पाया जाता है।